अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं अपनी हर वीडियो में आपके साथ बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती हूँ। आज की भी इस वीडियो में आपके साथ बहुत से यूज़फुल टिप्स शेयर करूँगी, जिनका यकीनन आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपके कबाब बनाते हुए टूट जाते हों तो कबाब के अमेज़े में डबल रोटी का भीगा हुआ एक स्लाइस निचोड़ कर शामिल कर दें, तो कबाब टूटने से महफूज रहेंगे। अगर चटके हुए अंडों को उबालना हो तो इन्हें एल्युमिनियम के फॉइल में लपेट कर पानी में डालें और फिर उबालें। अंडा बिल्कुल सही हालत में उबल जाएगा और ज़ाया नहीं होगा। चना दाल अक्सर पेट में गैस करती है। अगर पकाने से पहले एक रात चना दाल को भिगो दें और फिर अगले दिन पकाएं और पकाने से पहले इसको उबाल लें और फिर मसाला बनाकर दाल शामिल करें, तो इस तरीके से जो दाल बनेगी वो गैस नहीं करेगी। अगर सालन पतला हो जाए और आपके पास टमाटर या प्याज ना हो तो सालन में थोड़ी सी भुनी हुई सूजी शामिल कर दें। इससे सालन गाढ़ा हो जाएगा और इसका जायका भी बेहतरीन हो जाएगा। केक में अंडों की स्मेल आती है। इस स्मेल को दूर करने के लिए अगर इसके अमेज़े में एक बड़ा चम्मच शहद का डाल दें तो अंडों की बू नहीं आती। अगर आप सोते में खराटे लेते हों तो सोने से पहले गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करें। सोते हुए खराटे नहीं लेंगे। अगर आपको मुर्गियां पालने का शौक़ है और मुर्गी अंडे ना देती हो तो करेले के छोटे छोटे टुकड़े करके चंद रोज़ मुर्गी को खिलाएं। मुर्गी अंडे देना शुरू हो जाएगी। कमज़ोर बच्चों को अंडों का कस्टर्ड बनाकर खिलाएं। इसके लिए थोड़े से दूध में एक अंडा और हस्बे ज़रूरत चीनी मिलाकर अच्छी तरह पहले फेंट लें और फिर हल्की आंच पर गर्म करते जाएं। जब अच्छी तरह से पक जाए तो बच्चों को खिलाएं। कमज़ोर बच्चों के लिए ये ताकत का ख़जाना है। इसके अलावा अगर बड़ों के भी कमर में दर्द होती हो तो वो भी इस नुस्खे को आज़मा सकते हैं। जापानी फल के फ़ायदे। बाज़ औरतों को हैज़ की ज़्यादती हो जाती है तो चंद दिन 2 जापानी फल हर 3 घंटे बाद इस्तेमाल करें। ये लाजवाब नुस्खा है जिसका बहुत ही फ़ायदा हुआ है। अगर नक्सीर का खून बार बार बहता हो तो दिमाग कमज़ोर हो जाता है। नक्सीर के खून को बार बार बहने से रोकने के लिए जापानी फल का इस्तेमाल करवाया जाए तो मरीज़ चंद ही दिनों में तंदुरुस्त हो जाता है। जापानी फल के बारे में, इसके फ़ायदों के बारे में भी एक वीडियो मैं पहले से बना चुकी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मखसूस अय्याम में ठंडा पानी पीने की आदी हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें। मखसूस अय्याम में ठंडा पानी पीने के नुकसानात। इन अय्याम में ठंडा पानी पीना जिस्मानी तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा करता है और हार्मोनल मसाइल बढ़ाता है। ठंडा पानी पीने से आंतों का दर्जा हरारत कम हो जाता है, जिससे कील मुहासे और एक्नी जैसे मसाइल पैदा हो जाते हैं और पेट में भी दर्द हो सकता है। ठंडा पानी पीने से माहवारी में पेचीदगियाँ बढ़ जाती हैं और यूट्रस की दीवार सख्त हो जाती है। इसके अलावा होने वाला ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है, जिससे जिस्मानी कमज़ोरी का भी खदशा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ टांगों और घुटनों में दर्द की शिकायत बढ़ जाती है और हड्डियों को भी तकलीफ़ पहुंचती है। लोहे के ताले को ज़ंग लग जाए तो वो काम करना छोड़ देता है। अगर ताले में ज़ंग लग जाए या बारिश का पानी ताले में दाखिल हो जाए तो ताले को ज़ंग लग जाता है। ऐसी सूरत में मिट्टी के तेल के 2 से 3 कतरे ताले में डालकर धूप में रख दें तो ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किताबों की अलमारी में रखी हुई किताबें नमी की वजह से ख़राब हो जाती हैं। इन किताबों को ख़राब होने से बचाने के लिए किताबों की अलमारी में पुदीने या नीम के पत्ते रख दें तो किताबें ख़राब नहीं होंगी। और फिर भी अगर सेलन की ज़्यादती की वजह से किताबों को कीड़ा लग जाए तो फ़िनाइल की गोलियां किताबों की अलमारी में रख दें। किताबें नई और ख़ूबसूरत ही रहेंगी। दीमक को ख़त्म करने के लिए मिट्टी के तेल को दीमक पर छिड़कें तो दीमक फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। प्लास्टिक के आम इस्तेमाल होने वाले बर्तनों पर दाग और धब्बे पड़ जाते हैं। अगर इन पर धब्बे पड़ जाएं तो गर्म पानी में नमक, सिरका और सुहागा डालकर बर्तनों को भिगो दें। फिर आम तरीके से बर्तनों को धो लें। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद अच्छी टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का बटन ज़रूर दबाएं। वीडियो को देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।